महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों ये चर्चा चल रही है कि सुनेत्रा पवार की एनसीपी और शरद पवार का गुट एक साथ आ सकता है। लेकिन क्या बीजेपी ऐसा होने देगी? क्या महायुद्ध गठबंधन में एक ऐसा सियासी खिलाड़ी घुस पाएगा जिसके खिलाफ बीजेपी बरसों तक प्रचार करती रही है? एक शब्द में कहें तो ये बातें मैच मीडिया की बनाई कहानी है, जिसमें 1% भी सच्चाई नहीं दिखती। क्योंकि हम आपको 5 ऐसी वजह बताने जा रहे हैं जिसके बाद आप ये समझ जाएंगे कि मर्जर की इस कहानी का कोई आधार नहीं है। पहली, महाराष्ट्र में बनी महायुति जो अभी पूरी तरह संतुलित है, उसमें इस गठबंधन के बाद तनाव पैदा हो सकता है। बड़ी एनसीपी विधानसभा, लोकसभा, मंत्रालय, निगम, बोर्ड और स्थानीय निकाय में ज्यादा हिस्सेदारी मांग सकती है। दूसरी, बीजेपी बरसों से पश्चिमी महाराष्ट्र में पवार परिवार के खिलाफ खड़ी है। अगर अब शरद पवार वाला गुट एनडीए के साथ आता है तो फिर बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। तीसरी, बीजेपी ने माली, धनगर, वंजारी और अन्य ओबीसी समुदायों के बीच लगातार अपना जनाधार बढ़ाया है, जो शरद पवार गुट के इसमें शामिल होते ही कमजोर हो सकता है। चौथी, एक एनसीपी बनेगी तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? केंद्र से लेकर राज्यों तक में मंत्रालयों की मांग बढ़ेगी, जो फिलहाल संभव नहीं दिखती। पांचवी, एनसीपी के नेता लगातार केंद्र और राज्य की सरकार का विरोध कर रहे हैं। शरद पवार ने सीजेपी प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर जाकर हिस्सा लिया, जबकि सुप्रिया सुले ने कांग्रेस के उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया जहां धर्मेंद्र प्रधान और पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग हो रही थी। ये वो 5 वजह है जिस पर बीजेपी कभी सहमत नहीं होगी। फिर सवाल है, ये कहानी बार बार सामने क्यों आती है? ये खबरें क्यों चलाई जाती हैं कि एनसीपी और एनसीपी एसपी का मर्जर हो सकता है? तो इसका किस्सा भी आपको जान लेना चाहिए। जब अजीत पवार का निधन हुआ और सुनेत्रा पवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा तो शरद पवार ने दिमाग लगाया कि अब जो बागी गुट था उसे मनाकर साथ ले लेंगे। कई दिनों तक मैराथन बैठक भी चलती रही, लेकिन आखिरी वक्त में ऐसा गेम पलटा कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन जाती हैं, पार्टी पर कंट्रोल जमा लेती हैं और शरद पवार की सियासत इस मसले पर काम नहीं आती। क्योंकि बीजेपी भी ये बात समझ जाती है कि एनसीपी जब तक टूटी हुई है तब तक महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर अलग है। अगर वो एकजुट हुई तो तस्वीर बदल भी सकती है। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि बीजेपी की चाणक्य नीति के आगे बड़े बड़े सियासी सुरमा फेल हैं। जो ख्याली पुलाव शरद पवार अपने मन में पका रहे हैं उसे कभी भी बीजेपी पकने नहीं देगी, क्योंकि कोई भी पार्टी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेगी। महाराष्ट्र की सियासत पर नजर रखने वाले कहते हैं कि जब तक शरद पवार मजबूत थे तब तक महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर अलग थी, लेकिन जैसे ही एनसीपी टूटी वहां तस्वीर बदल गई। अब एक एनसीपी की बागडोर अजीत पवार की पत्नी और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के हाथों में है, तो वहीं दूसरी एनसीपी की बागडोर शरद पवार के हाथों में है, जहां इस बात की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई देती कि एनडीए में कभी शरद पवार की पार्टी आ पाएगी। जानकार कहते हैं पार्टी हाईकमान ऐसा कोई फैसला नहीं होने देगी जिसका तुरंत कोई लाभ बीजेपी को मिले, पर उसका दूरगामी उल्टा असर पार्टी पर पड़े। इसलिए अगर कोई मर्जर की बात करता है तो उसे यह जरूर बताएं कि आखिर में ये क्यों असंभव सा लगता है।